हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टेक में। आज हम जुलाई 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो करेक्ट ऑप्शन समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे, वो विद्यार्थियों के बीच विभिन्नताओं की विविधता की अनदेखी करे। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है, महत्व देती है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, वो विभिन्न विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे, ऑप्शन फर्स्ट है वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। ऑप्शन 2 क्या है, वे सैमपट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। ऑप्शन 3 क्या है, वे विभिन्न गतिविधियों कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ऑप्शन 4 क्या है, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। ऑप्शन 2 क्या है, निर्देश एवं संचालन। ऑप्शन 3 क्या है, अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। ऑप्शन 4 क्या है, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं को सही मिलान प्रस्तुत करता है? तो इसका सही मिलान करना है तो प्रतिभाशाली बच्चे, ऑप्शन डी अधिगम क्षमता, ए सृजनात्मक, बी अवधान में कमी, सी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 8 नंबर क्वेश्चन, बच्चों की गलतियाँ फर्स्ट बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। ऑप्शन 2 अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। ऑप्शन 4 क्या है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम की एक प्रक्रिया का भाग होना चाहिए। ऑप्शन 2 क्या है, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। ऑप्शन 3 क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। और 4 क्या है, एक अलग गतिविधि के रूप में लिया जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 10 क्या है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है? फर्स्ट क्या है, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। ऑप्शन 2 क्या है, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। ऑप्शन 3 क्या है, अनुभव के परिणाम के व्यवहार में परिवर्तन होने की प्रक्रिया। ऑप्शन 4 क्या है, सक्रिय एवं सामाजिक क्रिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। जब शिक्षक को विद्यार्थियों में उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी फर्स्ट क्या है, निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। ऑप्शन 2 क्या है, का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। और ऑप्शन 4 क्या है, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? तो फर्स्ट क्या है, पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। ऑप्शन 2 क्या है, पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं की कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। ऑप्शन 3 क्या है, बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूत अनुमान लगाने बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। और ऑप्शन 4 क्या है, पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके के समस्या समाधान के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3।
13 नंबर क्वेश्चन है, वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल एवं प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? तो पहला है निगमात्मक विधि, दूसरा अधिगमकर्ता केंद्रित विधि और तीसरा क्या है? परंपरागत विधि। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? अंतर्व्यक्तिगत विधि। करेक्ट आंसर क्या है? अधिगमकर्ता। ये अधिगमकर्ता केंद्रित विधि क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं, बाल केंद्रित विधि ही अधिगमकर्ता केंद्रित विधि है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना क्या है? संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। ऑप्शन 2 क्या है? आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। और ऑप्शन नंबर 3 क्या है? आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। और ऑप्शन 4 क्या है? संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, संज्ञान और संवेग अलग नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? तो करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन परिवार। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। ऑप्शन 2 क्या है? बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। ऑप्शन 3 क्या है? बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। ऑप्शन नंबर 2 एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन नंबर 3 एक आर्थिक अवधारणा है। ऑप्शन नंबर 4 एक जैविक निर्धारण है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की पहचान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। 19 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, बुद्धि बहुआयामी है, यानी मल्टी डायमेंशन। 20 नंबर क्वेश्चन, प्रतिभाशाली शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। 21 नंबर क्वेश्चन, लेव वाइगोट्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक व्यक्तिगत गतिविधि है। ऑप्शन 2 क्या है? निष्क्रिय गतिविधि है। और ऑप्शन 3 क्या है? अनुबंधित गतिविधि है। और फोर्थ क्या है? सामाजिक गतिविधि। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित और सीखने में सक्षम होते। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 24 क्वेश्चन, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती, फिर भी चालक विकास का क्रम से डैश तक होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, किशोरावस्था। 26 नंबर क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान के सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं और अन्वेषण करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 27 नंबर क्वेश्चन, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लगभग क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही है। 28, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन जेंडर रूढ़िवादिता। 29 क्वेश्चन, एक प्रारंभिक कक्षा में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसे शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन नंबर 3। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है हिंद को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वो दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वो ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, दंड एवं आज्ञा पालन अभिन्यास।